नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस की क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले हम 15 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका 16वां पार्ट करने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो निर्माण कार्य है वो किया था। कुछ इसमें तूफान के कारण ये टूट गई थी। इसकी चौथी और पांचवी मंजिल को बनवाया था। नेक्स्ट है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्बरी संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। परंतु इसको एक संस्था के रूप में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1359 में अपने भाई जोना खां की याद में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। 1359, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में कुड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निम्न कृषक मजदूर के बदली में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काजी उल कजात। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यय कागजात की देखभाल करने से। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो मध्यकाल में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार सेना था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था? तो इनमें अमीर को ही मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। इसके अलावा बार खास, दीवान इंसात, दीवान बंदगान सभी मजलिस ए खलवत के भाग थे। नेक्स्ट है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही जौनपुर की स्थापना की थी 1359 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं समान रूप में दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री को उपयोग किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है, इससे पहले यहाँ पर सरस्वती का मंदिर होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो उपयुक्त सभी लगाए थे। खुम्स, जो कि युद्ध में लूट का माल होता था, राजा 1/5 भाग लेता था। खराज, जो कि भूमि पर कर था। जकात, ये मुसलमानों पर लगता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? तो मोहम्मद इबन शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रस खान ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शांति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर अकबर ने। नेक्स्ट है, शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा? राइट आंसर ऑप्शन बी, ईश्वरदास नागर। आलमगीरनामा इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर जीत जाते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से
कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वकील। नेक्स्ट है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन शाही संदेश वाहक, राज्य के पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए, मुख्य सचिव के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाही संदेशवाहक के लिए। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, राजा बिरबल। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर आप भी कमेंट करें, मुझे थोड़ा डाउट है इस पे। नेक्स्ट है, बाबर के प्रशासन में अधोलिखित में कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सदर उस सुदूर, इसको पूरा जो नाम है सदर उस सुदूर होता था। नेक्स्ट है, शहरा ए आजम या सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोफखाना के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मीर आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर अबुल फजल ने फैजी ने महाभारत और अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो इसका आपको दोस्तों इसको कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी वह थी? तो वह ऑप्शन सी, जैबुन्निसा, जहाँ ने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अभी हमने ऊपर बताया था कि अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का, फैजी ने महाभारत का। नेक्स्ट है, तारीख फिरोजशाही का लेखक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, शम्स ए सिराज अफीफ। नेक्स्ट है, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है? तो वह अष्टकोणीय है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाल खां को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर का। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें मुझे ए और बी में से आंसर लग रहा है, तो आप इसमें कमेंट करेंगे दोस्तों, किसने सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया था? ए और बी में से है, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करना है। मध्यकाल में चाचर भूमि से अभिप्राय था? ऑप्शन सी, जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी बोया न गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी, हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जॉन मिडेनहॉल, यह स्थल मार्ग से भारत में आए थे। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंग ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी ने पुणे के आसपास के दुर्गों को किन वर्षों में जीता? तो 1645 से 1647 के बीच। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो सादत अली खान ने अवध के राज्य की स्थापना की थी, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की, और चिनकलिच खान ने हैदराबाद की थी। नेक्स्ट है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट है, इसके बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और बंगाल राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र बंगाल राज्य की। नेक्स्ट है, काल कोठारी या काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो अंग्रेजों को होलवेल
वो व्यक्ति था जिसने इस घटना का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो अवध का विलय किया गया था यहाँ पर डलहौजी के द्वारा, सिंध का एलनब्रो के द्वारा किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेल्जरी के काल में लड़ा गया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1718 में ये लड़ा गया था। तो उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो निजाम, हैदराबाद के निजाम 1798 में इन्होंने सबसे पहले वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हैदर नहीं थे, इसके अलावा क्लेवरिंग, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस सभी थे। नेक्स्ट है, अधोरेखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो ये स्वामी दयानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे एक सिपाही था, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, जिसने 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसका कारण चर्बी वाले कारतूस थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में वो अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। नेक्स्ट है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति। तो संवैधानिक प्रगति 1919 में जो सुधार किए गए थे उनकी जांच करने के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था, और संविधानों की प्रगति की जांच के लिए साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य सेन को। नेक्स्ट है, 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो 1933 में यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसमें ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उसको अपना लक्ष्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के
पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसके द्वारा बंगाल का जो पहले गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो शिक्षा में। तो इसके लिए 1 लाख रुपये तय किए गए थे प्रतिवर्ष। अंग्रेजी सरकार या कंपनी भारत में 1 लाख रुपये का निवेश करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया था? तो मगनलाल गांधी। राइट आंसर ऑप्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का प्रत्याग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नाइटहुड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि का परित्याग किया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? तो मोहन सिंह ने, जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाही थे, उन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर रिपन, जिसके तहत भारतीय लोग अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, परंतु अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता किस तिथि को हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 29 नवंबर 1947। नेक्स्ट है, तो हैदराबाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ का नवाब को पोलो खेलने का बड़ा ही शौक था। नेक्स्ट है, जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और तो इसमें एसपी सिन्हा सदस्य नहीं थे, एसपी सिन्हा। बाकी हृदयनाथ कंजूरू भी इसके मेंबर थे, और के.एम. पनिक्कर भी। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसको भी आपको कमेंट करना है। इसका आंसर ए और सी में से होना चाहिए। ए और सी में से इसका आंसर होगा। तो इसका सही जो आंसर है आपको कमेंट करना है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख है? तो 18 तीर्थों का। तीर्थ मतलब कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है, पांडिचेरी की स्थापना की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस होना चाहिए यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हुआ है। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1987 में भारत की ओर किसे भेजा गया था? तो इसमें 1487 की तो बात है, तो इसको तो राइट आंसर मुझे भी नहीं आ रहा है कि 1498 में पुर्तगाल में सबसे पहले जो पुर्तगाल के नाविक थे वास्को डी गामा भारत में पहुंचते हैं। ये तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, यह क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बेलूर में 1897 में की थी। नेक्स्ट है, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो ये बाइफेशियल विधि के उपकरण थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? उसे पुनर्भू कहा जाता था। नेक्स्ट है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं या किस संस्कृति से वो मिले हैं या संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट है, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के रथ का जो नमूना वो तो बनावली से प्राप्त हुआ है।
यहाँ पर सी आंसर तो गलत है। बनावली हरियाणा से ये मिट्टी का जरूरत है वो मिला है। नेक्स्ट है अधोलिखित में सैंतोस पुरास्थल महानगर माना जाता है। तो राखीगढ़ी को भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल है, जबकि अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर चन्हुदड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में से विशिष्ट बनाती है। तो यहाँ की नगरीय योजना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। नेक्स्ट है मेरू ब्रह्मांडिकी संबंधित है। तो इसका संबंध है ऑप्शन। तो दोस्तों इसको भी आपको कमेंट करना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो घोड़े का उल्लेख भी आपको बताना है 176, आई थिंक इसमें 176 होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है। तो यजुर्वेद से है। नेक्स्ट है वेदों को कहा गया है यहाँ पर ध्वनि उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यजुर्वेद में। नेक्स्ट है प्रसेनजीत कहाँ का राजा था। कौशल का या बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट है भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हेलियोडोरस। नेक्स्ट है लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था। तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट है अनेकांत वाद किसका विशेष लक्षण है। तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है अनेकांतवाद। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अर्थफलक संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी श्वेतांबर। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।